तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज आप लोगों का मैथ का एग्जाम है, ठीक है। आज आप लोगों का गणित का एग्जाम है। और गणित का एग्जाम के लिए देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन एक नंबर एक दिया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको बता देना है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या को आपको पहचानना है। देखिए, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि m एक पूर्णांक हो तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है कि 0.87 बार को आपको यानी कि सरलतर में लिख देना है, ठीक है। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 540 दिया हुआ है और इसको फैक्टराइजेशन यानी कि आपको गुणनखंड करके इसका एक्स वाई जेड का मान बता देना है। अब देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बता देना है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 8 नंबर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक आपको बता देना है, ठीक है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर है कि यदि p बराबर ए बी क्यू तथा q बराबर a⁴b है, तो आपको पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, तो a और b अभाज्य संख्या है, तो p का और q का लघुत्तम यानी कि एलसीएम बता देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि इसको आपको p/q के रूप में लिख देना है, ठीक है, 12 नंबर को। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपको बताना है। बहुपद कहने का मतलब जिसका पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे बाबू, ये वाला देखिए, ये वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट में x है और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है बहुपद है, ठीक है, बहुपद हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर है कि बहुपद इतना का यानी इसका आपको घात बता देना है। जो सबसे हाईएस्ट घात क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 6 होगा, ठीक है। सॉरी, 3 होगा, 3 तो इसमें दिया नहीं है। सबसे हाईएस्ट घात क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी, 3 और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स क्यूब है और इसको आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्या है, बहुपद के शून्यक पूछ रहा है। तो देखिए शून्यक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर बहुपद आपको दिया हुआ है ये, और इसका आपका P2 का मान यानी आप यहाँ जो एक्स है यहाँ 2 रख के मान निकाल देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है कि यदि बहुपद ये बहुपद दिया है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, तो के का मान बता देना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। शून्य -2 -5 वाले बहुपद की जो है संख्या बता देना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना है तो शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बता देना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x+9y बराबर 12 समांतर हो, तो पी का मान आपको बताना है, पी का मान, ठीक है। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर है बाबू, यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो हलों की संख्या क्या होगी, ये आपको 22 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इसका शर्त है। 23 नंबर बाबू देखिए, दिया है कि यदि 5x - 8y बराबर 0 तथा 10x - 18y = 0, तो x और y के मान आपको बताना है। x का मान और y का मान आपको बता देना है। अब देखेंगे 24 नंबर है। देखिए 24 नंबर है बाबू कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0, तो a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो c का मान आपको बताना है। अब देखेंगे 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका बाबू x का पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल जो है 3 है, तो दूसरा मूल आपको बताना है, तो ये आपसे निकल जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 27 नंबर है कि द्विघात समीकरण इतना दिया गया है
इतना आपको दिया गया है द्विघात समीकरण के मूल जो है पी और क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान आपको बताना है। हम आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 28 नंबर है कि द्विघात समीकरण इतना जो दिया हुआ है इसका विविधकार यानी कि डी का मान भी पूछ रहा है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर और माइनस 4ac, ठीक है 4ac। अब देखिए 29 नंबर है कि द्विघात समीकरण जो है इतना के मूलों के गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 5x, ठीक है, और इक्वल टू 0 दिया है, तो आपको गुणनफल पूछ रहा है मूलों का। अब देखेंगे 30 नंबर है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो देखिए ये जो पहला है बाबू समांतर श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि देखिए इसमें बढ़ोतरी है, ये भी देखिए 2 में आपसे गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना हुआ 2 से तो 4, 4 में 2 से तो 8, 8 से तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर, देखिए बाबू 31 समांतर श्रेणी यानी दिया हुआ है और कौन सा पद पूछ रहा है कि आपका शून्य होगा, तो इसका आपको सूत्र होता है टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3,7 का सार्वअंतर यानी आपका डी का मान पूछ रहा है। अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी हो तो प्रथम एन पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 टू ये फॉर्मूला होता है, लगाइएगा आप। देखिए तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद टी एन बराबर 3 - 4n हो तो t5 पूछ रहा है, तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n हो तो इसका सार्वअंतर होगा। फटाफट से आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस क्वेश्चन को देख लें, ठीक है बाबू। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 36 नंबर है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा वो 2n - 1 हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 37 नंबर दिया है कि यदि 18, x, y - 3 है तो समांतर श्रेणी में x + y का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण हो तो आपको बताना है कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि cos 90 - फाई क्या होगा, साइन हो जाएगा sin फाई यानी ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसका हो जाएगा आपका 0 यानी कि बी नंबर, ठीक है। अब देखेंगे 41 नंबर है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा इसका 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो tan का मान बताना है, तो देखिए साइन बराबर होता है p/h और ये होता है p/b, ठीक है। p का मान आपको कितना दिया है 4 और इसका 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 1/√60 तो sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा बाबू देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको सॉल्व कर देना है। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति का एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आपके सूत्र के माध्यम से बनेगा। यहाँ जितना भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है वो सभी के सभी सूत्र के माध्यम से बनेंगे। और एक बात आपको कहना चाहेंगे कि जो लोग भी सूत्र को अच्छी तरह नहीं पढ़े हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सूत्र के माध्यम से अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन अगर आप सूत्र पढ़े हैं तो आसानी पूर्वक आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन, 49 देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो इसका मान भी आप निकाल लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन भी देखिए उतना टफ नहीं है, यानी कि ये सब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। लगभग 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से आएंगे, 5 आपको द्विघात समीकरण से आएंगे और बहुपद से भी आएंगे। अब देखिए समांतर श्रेणी का भी क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए अगला क्वेश्चन बाबू। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन भरा हुआ है। अब देखिए चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो तो क्या होगा बाबू, तो ये जो है ये जो त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसकी दूरी बताना है आपको। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं है बाबू जितना होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आप हर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सब्जेक्टिव है आपको सिद्ध करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर जो दिया है 12 और 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है।
3 नंबर दिया है कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का उपयोग करके आपको 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। 4 नंबर दिया है कि द्विघात बहुपद 6y² -3 -7y के शून्यकों को ज्ञात कर देना है। 5 नंबर जो दिया है कि यदि पी एक्स बराबर x² -18x + 81 हो तो क्यू एक्स बराबर x - 9 तो पी एक्स बट्टे क्यू एक्स का मान आपको बता देना है। 6 नंबर देखिए द्विघात बहुपद का है। 7 नंबर समीकरण युग्म का है। 8 नंबर देखिए फिर से द्विघात समीकरण का आपको विविधकार पूछ रहा है या डी का मान पूछ रहा है। 9 नंबर जो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको इसका मूल निकाल देना है। 10 नंबर दिया है कि क्या संख्याएं की सूची जो दी गई है उसका पद 301 होगा। देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। और ये देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का, 15 त्रिकोणमिति का, 16 त्रिकोणमिति का, 17 त्रिकोणमिति का और 18 नंबर त्रिभुज का क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हम बताएं हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू। तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो क्या होगा बाबू। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा तो आपको मालूम होगा कि इसका सूत्र होता है बाबू 1/2, ठीक है, 1/2 x1 × y2 - y3, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बिंदु से पूछा गया है और रेखाखंड का। इसमें आपको एक्स का मान निकाल देना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप अगर पढ़े हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अब देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। देखिए 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपको दिया है कि एक ज्योग्राफी विधि से आपको देखिए ग्राफ रहेगा ही रहेगा 5 नंबर का। उसके बाद एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया है और इसकी भुजाएं आपको ज्ञात कर देना है। उसके बाद एक सिद्ध करने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज से दिया गया है जिसकी आपको रचना करना है। और ये जो है ये आपको त्रिकोणमिति का है जो खड़ा और बड़ा रहता है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्त।